द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संसद में असंसदीय काम करे वो, किसानों को आंदोलन जीवी कहे वो, लेकिन अगर वो शर्म बेचकर खा चुके हो तो शर्म शब्द का इस्तेमाल असंसदीय होगा। उनके जुमला देने के बावजूद उनको जुमला जीवी कहना असंसदीय होगा। जनता के साथ पाखंड करने के बावजूद उनको पाखंडी कहना असंसदीय होगा। उनकी भ्रष्ट नीतियों को भ्रष्ट कहना असंसदीय होगा। अब इन शब्दों का इस्तेमाल दोस्तों देश की संसद में इस्तेमाल करना असंसदीय होगा, असंसदीय माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इतिहास में पहली दफा हमारे देश की सरकार को उनकी आलोचना में उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से डर लगने लगा है दोस्तों। ये उस डर से इस कदर थरथर कांप रहे हैं कि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली संसद में इन शब्दों पर रोक लगा दी गई है। तानाशाही करने वाली सरकार को अब आप तानाशाह नहीं बोल सकते हैं। संसद में खड़े होकर बोला तो आपके ऊपर या तो कार्रवाई होगी या तो आपका जो शब्द है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी के लिए संसद में अब तानाशाह जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किस सरकार के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब संसद में करना वर्जित होगा, असंसदीय होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि देश की मोदी सरकार इस वक्त बेइंतहा खौफजदा है। आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला अखबार की वो छपी खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों को लेकर एक बुकलेट जारी की है, जिसके तहत थोड़ी देर पहले जिन शब्दों का जिक्र मैं कर रही थी वो सभी शब्द कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे, रिकॉर्ड में नहीं आएंगे। इन शब्दों में जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, यहां तक कि साधारण शब्द जो आमतौर पर विपक्ष के नेताओं द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे अभी तक, उन शब्दों में शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड और अक्षम जैसे शब्द लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। इनका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा भी शब्दों की कतार बहुत लंबी बना दी गई है। जी हाँ, जो शब्द मैंने आपको बताया दोस्तों, उसके अलावा शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडोल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी दोनों सदनों में नहीं किया जाएगा, कोई भी नहीं करेगा, ऐसा फरमान जारी हुआ है। इसके अलावा देखिए स्क्रीन पर आपको मैं आज तक का पोस्ट भी दिखा रही हूं। इस पोस्ट में जो लिखा है वो भी पढ़ के बता देती हूँ दोस्तों। इसके मुताबिक अगर कोई सांसद कहता है कि सरकार तानाशाह हो गई है या विपक्ष तानाशाही कर रही है तो संसद के नियम मुताबिक इस संबोधन को असंसदीय माना जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। विपक्ष तो देखिए तानाशाही कर नहीं सकता, उसके पास तो सत्ता नहीं है। जिनके हाथ में सत्ता है वही तानाशाही करेंगे ना, जो कर भी रहे हैं, पर उनको तानाशाह बोलना मना है, संसद में नहीं बोल सकते हैं। यहां तक प्रधानमंत्री जी जिनका एक शब्द से बड़ा गहरा नाता है, उस शब्द हिपोक्रेसी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, याद है ना दोस्तों आपको। यह शब्द भी असंसदीय माना जाएगा। घड़ियाली आंसू, गद्दार, काला सत्र, दलाल, ऐसे शब्द संसद में कोई नहीं बोलेगा। इस तरह के शब्दों को अमर्यादित माना जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सांसद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इन शब्दों की वजह से उसकी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। तो मतलब अब देश की संसद में विपक्ष को इन सभी शब्दों के बगैर देश की सरकार की करनियों से पर्दा हटाना पड़ेगा। देखिए पर्दा तो हटाएगी, विपक्ष है अपना काम करेगा। ये अब तक का सबसे पेचीदा फरमान है, शब्दों के इस्तेमाल पर रोक। मतलब समझिए आप दोस्तों कि हमारे देश की मोदी सरकार को किन किन चीजों से डर लगता है। जितने भी शब्दों पर रोक लगाए गए हैं उस पर गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। जुमलाजीवी, यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल होता आया है। क्यों होता आया है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। देश की जनता है और जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को भ्रष्ट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, ये भी सवाल है। जनता से झूठे वादे करके आप जुमलेबाजी भी करेंगे और आपको कोई जुमलेबाज भी ना कहे तो कोई बात नहीं हुई। ये जितने शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया गया है ना दोस्तों, उससे समझ में आ रहा है कि मोदी जी की में अब देश के लोकतांत्रिक सदन, 2 सदनों में भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिर आजादी बची कहां? ये नया भारत है,
जहां ना तो जनता को कुछ बोलने की इजाजत है, ना पत्रकारों को, और अब तो विपक्ष के बोलने पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब वो भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ तालियां पीटनी है मोदी जी की तारीफ में। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है दोस्तों, जहां वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमलाजीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलनजीवी शब्द किसने प्रयोग किया था? तो यहाँ दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहुत अहम सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है मोदी जी से कि अगर आपको कोई जुमलाजीवी बोले तो आप संसद में उस शब्द पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन वहीं एक वक्त में किसानों के लिए आंदोलनजीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। कहां किया था? जिस संसद में अभी इन शब्दों पर रोक लगा दी गई है, उसी संसद में खड़े होकर मोदी जी ने देश के किसानों को आंदोलनजीवी कहा था। बाद में बेशक तपस्या में कमी वाला डायलॉग और तमाम तरह के डायलॉग मानने पड़े थे उनको, लेकिन उससे पहले देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कैसे बेइज्जत किया था, ये ना कोई भूला है ना आगे कोई भूलेगा, सबको याद है। दोस्तों प्रियंका गांधी के अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने भी ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि जुमलाजीवी असंसदीय, शर्म असंसदीय, संसद में भ्रष्ट, विश्वासघात, पाखंड, ड्रामा असंसदीय होगा। इन शब्दों के बगैर विपक्ष कैसे विरोध करेगा? सत्ता पक्ष के लोगों को निबंध लिखकर बताना चाहिए। यह खबर अमर उजाला में छपी है। आजादी का अमृत महोत्सव मुबारक। तो दोस्तों जिस तरीके से देश की सरकार आए दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान कर रही है, बातों बातों में आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, तमाम मंत्री करते हैं, उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में लोकतंत्र और संविधान को ना जकड़ लिया गया है। आजादी से ना तो आप बोल पाएंगे, ना अपनी शिकायत सुना पाएंगे, न ही पत्रकारिता कर पाएंगे, और अब तो विपक्ष में रहकर विपक्ष के नेता होने का धर्म भी नहीं निभा पाएंगे। यही है नया भारत, मोदी जी वाला नया भारत, सिर्फ इसलिए क्योंकि महामहिम ऐसा नहीं चाहते हैं। रवीश कुमार जी के अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया दोस्तों, जिसमें वो लिखती हैं कि अगर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। ये पॉपुलर मीम अब सच्चाई होती नजर आ रही है। तो वही बात उठ रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए उनको कि देश की संसद में भी उनको विश्व गुरु कहा जाए, उनकी हर बात पर ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए, ताली पीटी जाए, उनकी हर बात पर वाह मोदी जी वाह कहा जाए, उनके हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जाए, क्योंकि देश की मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक तो सिर्फ उनके विरोध से डर लगता था, अब विरोध में बोले जाने वाले शब्दों से भी इनका अपमान होगा, इनको उनसे भी डर लगता है। इसलिए जो महामहिम का गोदी मीडिया करता है, देश की जनता, देश के जमीनी स्तर के पत्रकारों और देश के विपक्षी नेताओं को भी अब वही करना पड़ेगा। ऐसा कहीं ना कहीं फरमान जारी कर दिया गया है कि थोप दिया गया है, तुमको करना ही पड़ेगा। पर कोई बात नहीं है, देश के संसद में ये जारी हुआ है फरमान, तो फॉलो तो करेंगे, लेकिन देखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी की और किन किन चीजों से जो डर लगता है ना, उनको वो सामने आएगी बात। आखिर सबको पता लगना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी को शब्दों से भी डर लगता है। धीरे धीरे जब इनके ऐसे और फरमान सामने आएंगे ना, तो ये जो डर है, ये इसकी जो तरह तरह की वजह है ना, वो एक्सपोज होती चली जाएगी। फिर आपको और भी बातें समझ में आने लगेंगी दोस्तों कि अपना विरोध खत्म करने के लिए देश की मोदी सरकार क्या क्या बदलाव कर सकती है। रिफॉर्म्स, उनकी भाषा में बोलूं तो वैसे भी देश में नई संसद तो बनी चुकी है, मोदी जी ने नई संसद का उद्घाटन भी कर दिया है, शेरों को उग्र भी कर दिया है, सब तो कर ही दिया है। तो पता चलता रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी अब और कौन कौन से नए फैसले लाने वाले हैं, जिससे पता चले कि भाई जिन शब्दों पर रोक लगाई गई है असल में वो शब्द महामहिम जी के लिए बने हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।